मायावती के पास क्यों नहीं गया? मेरा सवाल ये था विनोद जी। उत्तर प्रदेश के बैटल में अनुप्रिया पटेल पहली दफा उस बात का, उस सवाल का जवाब दे रही है क्या जिसके लिए पूरी यूपी में मशीनरी लगी थी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन मैं जो मुझे लगता है मैं कहूँगा, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, और अरुण भाई हमें क्षमा करेंगे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, ये सवाल ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके वर्गों के साथ, जिन वर्गों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर कहीं कोई अन्याय या अत्याचार हो रहा है, तो सवाल है आप मौके पर क्यों नहीं बोले? आप उस वक्त चुप क्यों थे? आज जब चुनाव हार गए, अरुण भाई खुद हार गए चुनाव, आज जब संजय निषाद के बेटे हार गए चुनाव, तब आपको याद आ रहा है कि पिछड़ों का आरक्षण में ये हो गया और उसमें ये हो गया, उसमें चिट्ठी लिख रही हैं आप, तो कब पछताए होता, चिड़िया चुग गई खेत। 27 दिख रहा है। 27 दिख रहा नहीं। अनुप्रिया पटेल कितने कम अंतर से जीती हैं। अनुप्रिया पटेल जिस समाज से आती हैं, वो समाज छोड़ के चला गया उनको। आप अगल बगल सारी सीटों में देख लीजिए, चंदौली में देख लीजिए, मिर्जापुर में देख लीजिए, आप फूलपुर में देख लीजिए, प्रयागराज में देख लीजिए, फतेहपुर देख लीजिए, कौन सी ऐसी सीट है जहां उनके जनाधार ने उनको नहीं छोड़ा है? कानपुर देहात की सीट पर 40,000 वोट से राजा रामपाल हारे हैं, वहां भी उनके समाज ने उनको छोड़ा। तो अब उनको लग रहा है कि जिस समाज से, वो तो कानपुर से ही आती हैं, सोनलाल पटेल जी कानपुर के रहने वाले थे, अब उनको उन्नाव में आप देख लीजिए, बहुत बमुश्किल से साक्षी महाराज जीत पाए। तो ये अगर पिछड़ों का, जो भी हमारे मित्र शलभ भाई कह रहे थे, छोटे भाई हैं हमारे, कि 15%, खाली 15% से कोई सीट नहीं जीतता है भाई। 15% एक मुश्त चला भी जाए सब जगह तो अभी चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव तभी जीता जा सकता है जब 15% के साथ बाकी भी जाए, और बाकी आए, इसीलिए नतीजे आए ये। तो उन बाकियों में पिछड़े, दलित, वंचित सब थे। अब कितने गए वो तो सेफोलॉजिस्ट का काम है देखना। तो इसलिए खाली 15% से नहीं होता है मामला। ठीक है, एक नैरेटिव गढ़ना है बीजेपी को कि भाई मुस्लिम पोलराइजेशन हो गया, उसका हमको नुकसान हुआ, उनका एक राजनीतिक नारा है। ठीक है, तो यहाँ से करेक्टिव मेजर भी, अगर अनुप्रिया पटेल बिल्कुल पब्लिकली चिट्ठी लिख रही हैं, पब्लिकली बोल रही हैं, यहाँ से करेक्टिव मेजर भी बीजेपी लेगी क्या 27 के लिए? क्योंकि बड़ा चैलेंज अब 27 है। देखिए 24 तो जो हुआ बीजेपी को अखिलेश जी से थोड़ा सीखना चाहिए। सब पार्टियां एक दूसरे से, अखिलेश जी ने बीजेपी से सीखा है। जब बीजेपी के अपने पिछड़ों के नेता थे उत्तर प्रदेश में, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों, विनय कटियार जी रहे हों, ओम प्रकाश सिंह रहे हों, तब बीजेपी के पास पिछड़ों का जनाधार काफी धीरे धीरे जुट गया था। बीजेपी आश्रित हो गई संजय निषाद पर, बीजेपी आश्रित हो गई अनुप्रिया पटेल पर, बीजेपी आश्रित हो गई ओम प्रकाश राजभर पर। अखिलेश जी ने उसका उल्टा किया। उन्होंने इन सबको, जितने ये वोटों के बड़े बड़े जो हैं, पिछड़े वोटों के नेता, जो अपने अपने समाजों को, वो जो है, अखिलेश जी ने क्या किया कि पीडीए का समीकरण बना करके और जिला स्तर के और के जो पिछड़ों के नेता थे उनको आगे बढ़ाया। भैया अवधेश पासी जो है उनको कौन जानता था, लेकिन उनको टिकट दिया। इसी तरह तमाम सारे जो नेता जो है कुर्मी जाति के, राजभर जाति के, जिनका स्थानीय प्रभाव। लेकिन विनोद जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल के दर्शक जानना चाहेंगे कि 24/7 इलेक्शन मशीनरी, बीजेपी ग्रास रूट लेवल पर इतना जबरदस्त कार्यकर्ताओं का हुजूम, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पाई बीजेपी, ये समझना नहीं चाहती थी? नहीं, देखिए दोनों चीजें, ऐसा नहीं है बीजेपी ने समझा नहीं होगा या बीजेपी, लेकिन बीजेपी को दो चीजों पर अति आत्मविश्वास था। बीजेपी को ये लगता था कि स्थानीय समीकरण पर मोदी जी और योगी जी की छवि भारी पड़ जाती है। उनका करिश्मा जो 2014 में, 2019 में हुआ, 2022 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, तो उनको लगता था जो स्थानीय स्तर की जो चीजें हैं ये सब ओवरलैप हो जाएंगी और अल्टीमेटली आखिर में आके, क्योंकि मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, तो वो भारी पड़ जाएगा। लेकिन वो इस बार नहीं हुआ उस तरह से जैसा होता था। लेकिन एक बात तो बीएसपी भी जरूर कहना चाह रहा हूँ, सतीश प्रकाश जी हमारे मित्र भी हैं। देखिए सतीश जी शायद इसको नहीं कह पाएंगे भाई, वो जिस तबके की बात कर रहे हैं, जो जब संविधान और आरक्षण की बात चली और नैरेटिव बना, तो वो तबका मायावती के साथ इसलिए नहीं गया कि मायावती जी तय नहीं कर पाएंगे वो जाना किधर है, वो इधर रहेंगी कि उधर रहेंगी, कहाँ जाएंगी। वही सतीश प्रकाश जिसका जवाब नहीं, वो उसकी जो है प्रताप सिंह कैरो वाली कहानी कि वो खरगोश क्यों मरा गाड़ी से, बोलो तय नहीं कर पाए, आगे जाऊं पीछे जाऊं। तो मायावती जी तो तय नहीं कर पाई आखिर तक ना कि उनको करना क्या है। तो एक नैरेटिव हो गया कि वो तो भाई चुनाव अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के साथ चली जाएंगी,
या कहाँ रहेंगी? तो वो वर्ग जो है जहां उसको लगा एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बीजेपी से टक्कर ले रहा था, वो उसके साथ चला गया। नहीं, ये तो सच है ना फिर विनोद जी, ये सारा आंकड़ा शलभ उसको नहीं मान रहे हैं। ये तो सच है कि पिछड़ों का वोट बैंक भी छिटका, एससी का भी छिटका और एसटी का भी छिटका, ये तो सच है। देखिए, शलभ एक प्रवक्ता है पार्टी के, और वो पार्टी के हिसाब से अपनी बात रखेंगे, इसलिए उनको जो बात रखनी चाहिए, क्योंकि कोई पार्टी कैसे मान लेगी कि हमारा वोट बैंक चला गया? वो तो अब इंटरनल सब समीक्षा होगी, बैठक हुई, उसमें ये सारी बातें लेकिन जो विजिबल है शलभ। अच्छा,